दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मनी इन फैमिली। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि 4 लेवल पे हमें हार्मनी मेंटेन करनी है। हार्मनी इन द सेल्फ, हार्मनी इन द फैमिली, हार्मनी इन द सोसाइटी और हार्मनी इन द नेचर या फिर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें तो इसके पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारी डिज़ायर क्या है। सिंपल सी बात है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कंटिन्यूटी। मतलब सुख होना, सुखी होना, समृद्ध होना और इसकी निरंतरता को प्राप्त करना, ये हमारा जो है बेसिक डिज़ायर है। ठीक है, इसको पूरा कैसे करेंगे? प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, इसके जरिए पूरा होगा कैसे? जब हम इन चारों लेवल पे हार्मनी हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, सेल्फ में, फैमिली में, सोसाइटी में और नेचर में, तब जाके ये अचीव होगा। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग हार्मनी इन द फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ कि हम परिवार में किस तरीके से हार्मनी को मेंटेन करें। ठीक है, आजकल दिक्कत क्या आ रही है, जो परिवार में क्लैशेस हो रहे हैं उसको हम कैसे समझें और उसको कैसे कम से कम करें। ठीक, कैसे उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो पढ़ने आ रहे हैं उसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। मतलब ये जो है इंसान और इंसान के बीच की बात की, रिलेशनशिप की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चाहे एक खुद और सामने वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिस जो है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसको हम कौन कौन सी फीलिंग है उसको कैसे हम पूरा करें। ठीक है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो ओवरऑल कुल मिला के 9 जो है बेसिक फीलिंग्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट या फिर विश्वास। दूसरा रिस्पेक्ट या फिर सम्मान। तीसरा अफेक्शन या फिर स्नेह। चौथा केयर या फिर ममता। पांचवा गाइडेंस या फिर वात्सल्य है। छठा रिवरेंस या फिर हिंदी में कहें तो श्रद्धा। उसके बाद ग्लोरी या गौरव। 8th इज ग्रेटिट्यूड या फिर कृतज्ञता। एंड लास्ट इज लव या फिर प्रेम। ठीक है, इसमें हम देखें कि जो हमारा ट्रस्ट है ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है हर एक रिलेशनशिप का। ठीक है, ट्रस्ट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल द रिलेशनशिप एंड लव इज द कंप्लीट फीलिंग और कंप्लीट वैल्यू ऑफ ऑल द रिलेशनशिप। लेकिन आजकल ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप ही हमें फर्स्ट से लेकर 9 तक पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करनी है हमको। ठीक है, फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, फिर अफेक्शन, फिर केयर करनी है, फिर गाइडेंस हमें जो है एक दूसरे का लेना है और करना है, फिर रिवरेंस जो है होनी चाहिए, फिर ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, तब जाके इसमें ये कंप्लीट वैल्यू जो कि लव है तब जाके ये आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसका उल्टा चल रहा है। ठीक है, यही जो है जो सभी प्रॉब्लम्स की रूट है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि करके कौन सी फीलिंग क्या होती है। जैसे ट्रस्ट है। ठीक है, तो ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब हम इस बात के एश्योरेंस हम कर सकते हैं या पा सकते हैं कि सामने वाला भी अपने आप को सुखी समृद्ध होना चाहता है और सामने वाला भी मेरी भी सुखी समृद्धि चाहता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रस्ट होना। ठीक है, कि दूसरा जो है मेरी सुख और समृद्धि के अर्थ में है, इसका जो स्पष्ट भाव है इसको बोलेंगे ट्रस्ट। ठीक है, टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी हो कि सामने वाला हमें हैप्पी और प्रॉस्पेरस रखना चाहता है, इसको बोलेंगे हम ट्रस्ट। ठीक है, अगर इतना हो पा रहा है तो हम बोलेंगे कि सामने वाले को मेरे ऊपर ट्रस्ट है या मुझे सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें देख लेते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें कि ये 4 क्वेश्चन पूछें खुद से कि क्या हम आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, क्या हम खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? येस, ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, क्या हम दूसरे को भी सुखी रखना चाहते हैं, तो इसका भी जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द अदर वांट्स टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी, क्या सामने वाला भी अपने को खुशी या सुखी रखना चाहता है, तो इसका जवाब भी हाँ में होगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, क्या सामने वाला भी हमको सुखी रखना चाहता है, तो इसका जवाब में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस पे आते हैं एबिलिटी पे, क्या हम, ठीक है, एम आई एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, क्या हम अपने आप को सुखी रख पा रहे हैं, तो इसके जवाब में भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एम आई एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, क्या हम सामने वाले को भी हैप्पी रख पा रहे हैं, तो इसका जवाब भी क्वेश्चन मार्क है। थर्ड पॉइंट इज द अदर इज एबल टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी, क्या सामने वाला भी अपने आप को हर पल सुखी रख पा रहा है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो फोर्थ पॉइंट इज द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, क्या सामने वाला हमें हर पल सुखी रखना चाहता है, तो इसके जवाब में तो बिग क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें इसी का सलूशन ढूंढना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
ये है अबाउट अदर। ठीक है, अक्सर अक्सर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक गिलास टूट गया, ठीक है, जब ग्लास टूटता है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि गिलास जो है, मान लीजिए सामने वाले ने तोड़ा तो हम ये मानते हैं कि उसने तोड़ दिया गिलास, हम ये कहते हैं। वही गिलास जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गिलास जो है हमसे टूट गया। ठीक है, मतलब हम सामने वाले के इंटेंशन पे डाउट करते हैं, ठीक है, और अपने कंपिटेंस पे डाउट करते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो सामने वाला का इंटेंशन ही गड़बड़ है, सामने वाला हमें दुखी ही करना चाहता है। ठीक है, जबकि जब अपने इंटेंशन पे बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा इंटेंशन तो सही है। ठीक है, इसका मतलब हम अपने इंटेंशन पे तो श्योर है कि हमारा इंटेंशन खुद सुखी समृद्ध होना है और दूसरे को भी सुखी समृद्ध रखना है। ठीक है, लेकिन जब सामने की बात आती है तो हम उसके इंटेंशन पे ही डाउट करने लगते हैं। ठीक है, जबकि सामने वाला भी हमारे जैसा है। अगर हम अपने आप को सुखी और समृद्ध रखना चाहते हैं तो सामने वाला भी अपने आप को सुखी और समृद्ध रखना चाहता है। ठीक है, वो भी हमें भी रखना चाहता है। लेकिन हम करते क्या है कि जब कोई गलती हमसे होती है तो हम ये मानते हैं कि हमारी कॉम्पिटेंसी की कमी है, हमारी योग्यता की कमी है, या फिर हमारी एबिलिटी कमी है। ठीक है, लेकिन जब वही गलती अगर सामने वाला करता है तो हम उसके इंटेंशन पे डाउट करते हैं कि तुम ऐसा करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, तुम जो है लोगों को हमेशा बोलते हैं कई बार कि तुम लोगों को सुखी समृद्ध रखना चाहते ही नहीं हो। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे सामने वाला चाहे पहली बार ही गलती क्यों ना करे, हम उसके इंटेंशन पे डाउट करने लगते हैं। ठीक है, और हमसे गलती चाहे 100 बार ही क्यों ना हो तो हम अपनी कंपिटेंसी पे डाउट करते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अच्छे समझ लेना है, कंपिटेंसी एंड इंटेंशन। कंपिटेंसी का मतलब योग्यता, ठीक है, उस चीज़ को कर पाने की क्षमता, और इंटेंशन का मतलब उसका इरादा क्या है। ठीक है, वो चाहता क्या है, उसका चाहना क्या है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है कि आई नो दैट ही मे हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड आई मे हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग। ऐसा कई बार होता है कि हम जो है इस बात को जानते हुए कि सामने वाले की इंटेंशन सही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि मैं तो बहुत समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हमें कैसे समझना है कि हो सकता है हम समझाने में समर्थ ना हो। ठीक है, हमारी कंपिटेंसी इतनी ना हो कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, और उसकी कंपिटेंसी इतनी ना हो कि वो समझ पा रहा है। ठीक है, बोथ आर इक्वली इनकम्पिटेंट दैट वी आर नॉट एबल टू मेक अदर अंडरस्टैंड एंड नाइदर ही इज़ एबल टू अंडरस्टूड बाई हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको डिफ़ाइन करना मालूम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट है कि सामने वाला भी हमारे सुख समृद्धि के अर्थ में है। ठीक है, टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस इज कॉल्ड ट्रस्ट। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। जब हमें सामने वाले के इंटेंशन पे डाउट होता है तब हमें क्या होता है, ठीक है, गुस्सा आता है, अपोजिशन होता है। ठीक है, हमें कभी भी सामने वाले के इंटेंशन पे डाउट नहीं करना है। जैसे हमारी इंटेंशन खुद को सुखी और समृद्ध रखना है, वैसे सामने वाले का इंटेंशन भी खुद को सुखी और समृद्ध रखना है। ठीक है, अब इसका जवाब क्या मिलेगा, अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसका जवाब है यस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है कि हमें इस बात को खुद में चेक करना है कि इफ़ यू हैव अनकंडीशनल कंटिन्यूस ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन। अगर हमें सामने वाले के इंटेंशन पे जो है अनकंडीशनल और कंटिन्यूस ट्रस्ट है, ठीक है, तब हम कभी भी इस बात पे कभी गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अगर ऐसा हम कर पाते हैं, सामने वाले के इंटेंशन पे हमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। ठीक है, फिर सामने वाले से कोई गलती होती है तो हम उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम सामने वाले को सिखाएं कैसे, समझाएं कैसे, बताएं कैसे। ठीक है, तो अगर वही नहीं होता तो हम क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। ठीक है, अपोजिशन की फीलिंग होती है। ठीक है, तो हमें डाउट ऑन द इंटेंशन नहीं करना, किसी के इंटेंशन पर डाउट नहीं करना है। सबका इंटेंशन खुद सुखी समृद्ध रखना है, होना है, और सामने वाले को भी सुखी समृद्ध रखना है। ठीक है, सामने वाले का भी इंटेंशन स्वयं को सुखी और समृद्ध रखना है और दूसरे को भी सुखी और समृद्ध रखना है। ठीक है, इंटेंशन सबकी सेम है। अब बशर्ते कमी कहाँ पे आ रही है, कमी आ रही है कॉम्पिटेंसी में, योग्यता में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें यही चीज़ समझना है। क्लियर, तो ट्रस्ट जो है हमें एक फंडामेंटल वैल्यू है हर रिलेशनशिप का।
ठीक है, जिसमें हमें किसी के इंटेंशन पे डाउट नहीं करनी है। डाउट किस पे करनी है? कॉम्पिटेंसी पे। ठीक है, अगर सामने वाले की कॉम्पिटेंसी में कमी है तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमको ये लगता है कि सामने वाला जो है इस बात को करने में या उसकी एबिलिटी नहीं है कि इस बात को समझ पा रहा है या फिर कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो हम अपनी कॉम्पिटेंसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, या हम समझने को तैयार रहेंगे सामने वाले से। हम हर तरीके का जो है नॉलेज लेने को तैयार हैं कि सामने वाले से हम ये चीज़ सीखें कि अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं कैसे। ठीक है, अब इसको सम अप करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ट्रस्ट इज़ द बेसिक फाउंडेशन, ठीक है, ऑफ एनी रिलेशनशिप। इसके जरिए ही हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर हमें किसी के इंटेंशन पे ट्रस्ट है, ठीक है, तब हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं म्यूचुअल कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि अगर सामने वाला इनकम्पिटेंट है तो हम उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे, और खुद इनकम्पिटेंट हैं तो हम जो है सामने वाले से सीखने को तैयार होंगे या हम खुद की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की सोचेंगे। ठीक है, अगर हमें सामने वाले के इंटेंशन पे डाउट होता है तो क्या होता है? फाइट होगा, स्ट्रगल होगा या वार होगा। ठीक है, हमें इंटेंशन पे डाउट नहीं करना किसी के। ठीक है, ये कुछ होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।